मित्रों जय श्री राम। मित्रों ये सरभंग मुनि आश्रम का मैप है, दूर से कुछ ऐसा ही दिखता है। आप गूगल मैप से देखेंगे तो सरभंग मुनि आश्रम। मित्रों यदि आप सतना से आते हैं तो लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। सतना हाईवे से मझगवा करके एक जगह है, वहाँ से यदि आप आते हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी में ये सरभंग मुनि आश्रम है। आपको चिथरा से होते हुए आना पड़ेगा। ये देखिए मझगवा, यहाँ ट्रेन भी आती है, बस भी आती है। आप यहाँ से आसानी से सरभंग मुनि आश्रम आ सकते हैं, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों सतना हाईवे से अंदर आएंगे तो लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ेगा। चिथरा मोड़ से आपको अंदर आना पड़ेगा। ये देखिए मुख्य मार्ग है, प्रवेश द्वार है सरभंग मुनि आश्रम का। जैसे आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक टाइगर वाला बोर्ड टंगा रहेगा। वो यहाँ दर्शाता है कि ये वनों का क्षेत्र है, यहाँ पर जंगली जानवर बहुतायत में है। तो आप जरूर आ सकते हैं इस मार्ग को देखकर। तो जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों हम राम को वनवास कर रहे हूँ और ये सरभंग ऋषि का आश्रम है जो हम पहुँचने वाले हैं। 22 हैं। देखो यहाँ आने का कुछ साधन नहीं रहता ज़्यादा, तो आप यहाँ से मेन रोड से आप जा सकते हैं और मेन रोड से 16 किलोमीटर पड़ता है जो सतना वाला हाईवे है। और ये सरभंग मुनि का आश्रम है। तो मित्रों फटाफट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु राम का वनवास यात्रा कर रहा हूँ और वनगमन मार्ग मैं चित्रकूट से आगे बढ़ गया हूँ। मित्रों मैं उसके आगे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पहुँचा हूँ। ये है प्रमुख प्रवेश द्वार श्री राम जानकी मंदिर सरभंग मुनि आश्रम। जी हाँ मित्रों, मैं विराट कुंड गया था, उसके बाद मार्कंड मुनि के आश्रम गया था और मैं पहुंच आश्रम। जी हाँ मित्रों, ये त्रेता युग कालीन वही जगह है। हम इसको धरती को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहीं पर सरभंग मुनि ऋषि को जो है सरभंग ऋषि को जो है प्रभु राम जो है दर्शन देने आते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर और बहुत सारी मंदिरें बनाई गई हैं। प्रभु राम के इंतज़ार में सरभंग ऋषि यहाँ पर रहते हैं और सरभंग ऋषि को स्वयं भगवान राम यहाँ दर्शन देने आते हैं। इसको कहते हैं बार बार गंगा और एक बार सरभंगा। इस कुंड में नहाने से गंगा के जो फल है वो मिलता है। बार बार गंगा और एक बार सरभंगा इसी को कहा जाता है। मित्रों इस कुंड में नहाने के बड़े ही महत्व है। गंगा के समान पवित्र माना जाता है। जी जी जी, ये प्रभु राम के वनगमन का ये वीडियो बन रहा है। जहाँ जहाँ वनवास गए हैं उसका ये वीडियो बन रहा है। तो सरभंग ऋषि मुनि, पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। मैं अयोध्या से आ रहा हूँ महाराजा। जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास गए हैं उन सब करते हुए आ रहा हूँ। मैं विराट कुंड गया था, फिर यहाँ गया था मैं मार्कंड ऋषि के आश्रम में, इसके बाद यहाँ। तो यहाँ के बारे में कुछ कथा बताइए महाराज, सरभंग ऋषि के आश्रम के बारे में। सरभंग ऋषि में महाराज राम आए थे, ठाकुर जी। जी जी। ठाकुर जी यहाँ आए थे, 2 घंटे रुके थे यहाँ। हाँ। और गंगा जी को यहाँ पानी नहीं था। हाँ जी। गंगा जी को उन्होंने कहा जी मुझे पानी चाहिए। जी। गंगा जी साक्षात यहाँ प्रकट होगी। प्रकट जी। और वही पानी है ये। जी जी। देखिए साक्षात निकल रहा है। हाँ जी। ये कहाँ से निकलता है, कुछ प्रमाण है इसका? पहाड़। वो पहाड़ के कंदराओं से निकलता है, पहाड़ों से। जी जी, तो ये कहानी है यहाँ का। जी, उस श्री राम के वन गमन का ये मार्ग है। सबसे पहले तुम सरभंग ऋषि के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है। सरभंग ऋषि के आश्रम में है और प्रभु राम वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे। सीताराम सीताराम सीताराम, ये वही सरभंग प्रभु राम स्वयं उनसे मिलने आते हैं। क्या महाराज? हाँ जी 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 जी। तो मित्र हम अभी पहुँचे हैं ये है 45 नंबर सरभंग आश्रम। सरभंगा लिखा है मित्र, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको 45 नंबर सरभंग आश्रम। जी, ये राम वनगमन मार्ग है।
सीताराम 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 सीताराम। भगवान राम जहाँ जहाँ वनवास गए वहाँ पर वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते थे भगवान। वही शिवलिंग है उस समय की। जी ये क्या कुआं बोलते हैं महाराज, क्या कुआं है ये? अच्छा जो सर्वंग जी की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए भगवान ने गंगा मैया को प्रकट किया था। हाँ जी जी जी। वो जल जो निकलता है, हाँ हाँ। जल अंदर से निकल जाता है, इस कुएं में जाता है और कुएं से कुंड में बाहर जाता है। अच्छा इसी कूप में वो भगवान राम ने हाँ जी। जीवन में पहली आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। घटना हाँ। सर्वभंग ऋषि भगवान ने जी। भगवान के सामने ही अस्के योग अग्नि तनुजारा राम हाँ। उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। है जी ना? जी। वो शरीर भस्म हो गया, उससे जो दिव्य वो हाँ अस्थियां बची उनको विसर्जन करने के लिए भगवान ने गंगा मैया को प्रकट किया। अच्छा। तो जब मंदिर में जहाँ मूर्ति गिराई वहाँ नीचे से निकलता है, उसको नीचे नीचे कर दिया गया है। हाँ। मूर्त वहाँ से जलाता है, इस कुएं में, इस कुंड में आता है, सब कुंड से बाहर निकलता है, उसको आप देख सकते हैं। हाँ जी 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 ठीक है जी। नाले में यहाँ देखेंगे और तो एक गमले के अंदर मित्रों ये काफ़ी प्राचीन और पौराणिक काल का समय का आश्रम है जहाँ पर सर्वभंग मुनि जो है अपने शिष्यों के साथ रहे। अच्छा महाराज यहाँ पे प्राचीन प्रभु श्री राम जब आए थे तो उनको पता चल गया था प्रभु आने वाले हैं। उससे पहले इंद्र आए थे उनको ले जाने के लिए स्वर्ग में। श्री राम महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। मित्रों सर्वभंग मुनि आश्रम को वर्तमान में राम जानकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वभंग मुनि का तपो स्थल है, उनकी तप भूमि है। इनके दर्शन होना असंभव तो चिंता बाबा ही है ना। और चिंता बाबा की कृपा से ऐसी व्यवस्था होती है। देखिए हमारे यहाँ प्रचार तो नहीं होता तो महात्मा के दर्शन परेशान होती है क्या यहाँ से निकली थी सामने। ठीक है महाराज जी, उनको दंडवत प्रणाम करिएगा, है ना। खाली नहीं पड़ा जाता किसी महात्मा से, मिल लिए सफेद मित्रों ये वही स्थान है जहाँ पर प्राचीन काल की पौराणिक काल की मूर्तियों को संग्रह करके रखा गया है। और ये कुंड है जहाँ से गंगा निकलती है। और ये शिवलिंग है जो काफ़ी प्राचीन है, भगवान राम के आराध्य देव हैं। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर में धुनी जलाया गया है। यहाँ पर चिमटा बाबा रहते थे, उनके लिए यहाँ पर धुनी रोज़ जलाया जाता है। और ये प्राचीन मूर्तियों को यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। जो प्राचीन काल के जो राजा महाराजा थे 400-500 ईस्वी पूर्व ये मूर्ति का संग्रह यहाँ पर रखा गया है। ये वही स्थान है सर्वभंग मुनि का आश्रम, जिसका हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं भगवान राम के वनगमन का। ये सर्वभंग मुनि आश्रम प्रभु श्री राम के वनगमन का मुख्य केंद्र है। और प्रभु श्री राम स्वयं जो है भगवान राम सर्वभंग मुनि से मिलने आते हैं। भगवान राम जी को जो वनवास हुआ है, वनवास काल में 12 वर्ष 2 महीने चित्रकूट में इधर सर्वभंग जी को मालूम हो गया कि भगवान चल दिए हैं, आ रहे हैं। वहाँ से भगवान चल दिए। अनसुईया आए, अनसुईया के बाद जब जंगल में आते हैं तो एक विराट नाम का राक्षस रहता था। वो भगवान को घेर दिया था, आने नहीं दे रहा था इधर, लड़ने लगा। बताते महात्मा लोग कई दिन तक लड़ता रहा। उस पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब घबरा गए थे कि भगवान पहले गिर गए, लंका तक कैसे जा पाएंगे। ऊपर से विमान से लड़ाई देख रहे थे। जब वो थक गया, कई दिन तक लड़ता रहा, तो भगवान लखनलाल जी से बोले कि इसको
एक गड्ढा खोद के मार के दबा दो। अभी भी हजारों मीटर लंबा चौड़ा गहरा वो विराट कुंड है, उसको दबा दिए। ये पुष्पों की वर्षा करते भगवान की जय जयकार करते हुए चले गए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा कि आप विमान लेके जाइए, सर्वभौम जी को ब्रह्मलोक ले आइए। तो वहाँ पर आयु को रोक के बैठे हुए, उनकी आयु पूरी हो गई प्रतीक्षा में। तो राजा विमान लेके आए। सर्वभंग से बोले यार जल्दी विमान पर बैठिए, आपको पितामह ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक चलो। सर्वभंग ने कहा बहुत जल्दी जल्दी कर रहे। राजा ने कहा भगवान राम जी यहाँ आ गए, तो हम मिलना नहीं चाहते, इसलिए आप जल्दी चलिए। सर्वभंग ने कहा हम तो भगवान की प्रतीक्षा में आयु को रोके बैठे रहे, आपको बहुत जल्दी है तो आप वापस हो जाइए, हम ब्रह्मलोक नहीं जाए। राजा इन विमान लेके चले गए। पीछे से भगवान आ जाते। भगवान ने पूछा कि भी विमान से कौन आया था। सर्वभंग ने बताया कि जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनो भय है रामा। मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, राजा ही लाए थे विमान लेके, तो सुना कि आप आ गए हैं यहाँ, तो मैं रुक गया हूँ। आप तीनों मूर्ति सामने खड़े रहिए तब तक जब तक मैं आप में ब्रह्मलीन न हो जाऊँ। राम लक्ष्मण जानकी जी सामने खड़े रहे और लकड़ी के सब चिता उता पहले से बना रखे, उसी में बैठ के योगाग्नि प्रकट किए और भगवान के देखते थे शरीर को भस्म कर 60 में राम के नाम से। अन्य नामों में या अन्य साधनों में महाराज जी श्रेष्ठ क्या है फिर? अब तो चाहे भगवान कृष्ण की उपासना करें, चाहे राम जी को एक है, शिव जी की करें सब एक ही है। एक है। नाम सबसे बड़ा है। थोड़ा निष्कपट भाव से जो भजता है उसको भगवान भी भजने लगते हैं। महाराज जैसे कि कई मार्गों के अनुसार जिस तरीके से अलग अलग पंथ अलग अलग ग्रंथ बताते हैं, होता है गृहस्थी का, गृहस्थी में भी रह के गृहस्थी के कानून को पालन करते हुए भजन करता रहे, कल्याण हो जाता है। अच्छा महाराज जी भजन के लिए जैसे कि एक बड़ा वो है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठो, लहसुन प्याज का त्याग करो आदि ऐसे ऐसे जो धारणाएं बनी हुई है, क्या ये भी आवश्यक है? हाँ, नहीं पाए वो सुन नहीं पाए। मौका है नहीं था कि वहाँ तो बात नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। मित्रों जय श्री राम। ये सर्वभंग ऋषि का आश्रम है और हम सर्वभंग ऋषि के आश्रम में हमने बाबा से पूछा और बताया उन्होंने कि एक बार प्रभु जो है वनगमन के समय यहाँ आते रहते हैं, तो जो सर्वभंग ऋषि जो है उनका इंतज़ार करते रहते हैं और तभी एक जो है इंद्र जो आते हैं और उनको ले जाना चाहते हैं ब्रह्मलोक, लेकिन वो मना कर देते हैं कि प्रभु यहाँ पर आए हैं, मैं उनका दर्शन करूँगा तभी मैं ब्रह्मलोक जाऊँगा। तो यहाँ पर प्रभु जो है राम जो है उनसे मिलने आते हैं स्वयं सर्वभंग ऋषि से, और बाद में सर्वभंग ऋषि जो है अपने आप को अग्नि में जो है भस्म करके वो सीधे प्रभु में विलीन हो जाते हैं। तो ये सर्वभंग ऋषि आश्रम, इसके बाद प्रभु जो है सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम चले जाते हैं। तो मित्रों हम ये राम वनगमन मार्ग का ये सीरीज पर है मित्रों, मैं प्रभु राम के वनवास मार्ग में हूँ और ये उसी का सीरीज है। तो मित्रों मैं सर्वभंग आश्रम में हूँ और आगे भी आपको मैं आगे सीरीज दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों आश्रम के पीछे जाने पर एक गुफा मिलता है चट्टानों के बीच में, जहाँ साधु संत तपस्या करते हैं और ये वही यज्ञ वेदी है जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर यज्ञ करते थे। 108 यज्ञ वेदी है और यहाँ पर सर्वभंग मुनि अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। ये वही यज्ञ वेदी वाली जगह है मित्रों। और आश्रम के कुछ ही दूरी पर एक घोड़ामुखी मंदिर है। कहते हैं कि भगवान राम यहाँ दर्शन करने आते हैं घोड़ामुखी माँ का। मित्रों ये घोड़ामुखी माँ दुर्गा का स्वरूप रहता है। माँ दुर्गा को पता चलता है राम भगवान आने वाले हैं, तो वो घोड़ा का स्वरूप बनाकर उनका इंतजार करती है। तो मित्रों ये सर्वभंग मुनि आश्रम है और प्रभु श्री राम के वनगमन का संपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू, जय श्री राम।